प्रेज द लॉर्ड। खुदा सबको आशीष दे। गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए। सुबह उड़कर तेरे रोशनी को देखने के लिए मदद किया है। खुदा तेरे वचन में लिखा है, रोज सुबह तेरा दया हमारे लिए ताजा है। खुदा आपका ताजा अनुग्रह करुणा आज सुबह हमारे सबके ऊपर भर दे। तेरा वचन सुनने के लिए हमारे आत्मा, शरीर और प्राण को तैयार कर, ताकि तेरा वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण बने। खुदा तेरा वचन बोलने के लिए और सुनने के लिए हमको सबको अनुग्रह दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरा विश्वास है रोज हम प्रभु का वचन थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, वो आपका जीवन में एक ताजा फ्रेशनेस, एक ताजापन खुदा आपका जीवन में देते हैं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। कल हमने सुना था एक अलग डर, रिजेक्शन का डर, तिरस्कार का डर। मुझे लोग रिजेक्ट करेगा या नहीं, उसका पीछे कारण है हमारा गलत मिसअंडरस्टैंडिंग। प्रभु मेरा गुनाह माफ नहीं करेगा। बहुत वचन के द्वारा मैंने कल स्पष्ट किया, परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करते हैं और माफ करते हैं, धोते हैं, और ये सब कुछ कल मैंने आपको बताया। आज और एक डर है, वो डर यही है, क्या मुझे सजा मिलेगा, मेरे ऊपर दंड आएगा। रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 33। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दे में से जी भी उठा, और परमेश्वर का दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। उधर लिखा है, कौन मुझे दंड देंगे? ये डर का पीछे भी मेरे ऊपर कोई सजा आएगा, मेरे ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा, मेरे ऊपर कोई परमेश्वर का श्राप आएगा। ये भी एक बहुत खतरनाक डर है। इसके पीछे भी परमेश्वर का बारे में गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। हालेलुया। कभी कभी कुछ बीमारी आते हैं या कोई एक्सीडेंट आते हैं, एकदम हमारे दिमाग में शैतान बोलेगा, ये ना खुदा का तरफ से दंड है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलते हैं, अगर परमेश्वर ने आपको माफ किया, परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, तो कोई आपको दंड नहीं दे सकता। इसलिए आप परमेश्वर के बारे में गलत नहीं सोचना। आज परमेश्वर एक जज नहीं है। आज परमेश्वर हमारा बाप है, हमारा पिता है। हमको दंड देने वाला, हमको सजा देने वाला एक जज नहीं है। आज परमेश्वर आज हमारा बाप है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सिखाए थे अपने चेलों को, ये सिखाया, हे हमारे बाप आसमानी। इसलिए हम परमेश्वर को पिता कहते हैं।
यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को अब्बा पिता करके पुकारने का हक परमेश्वर ने हमको दिया है। सो आज परमेश्वर हमारा जज नहीं है, वो हमारा पिता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है, जैसे बच्चों के ऊपर बाप दया करते हैं, वैसे परमेश्वर अपना भक्तों के ऊपर दया करते हैं। रोमियों को पत्री 8 अध्याय उसका 33 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया है। मेरा शिशु, अगर परमेश्वर ने आपको चुना, अगर परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया, वो कैसे हमको दंड देंगे? नहीं हो सकता। आपको मालूम है, 2 लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया। एक व्यक्ति अंदर जाकर अपना धार्मिक क्वालिटी को डिक्लेयर किया, लेकिन एक व्यक्ति दूर खड़ा होकर प्रार्थना किया, मैं पापी हूं, मैं आपके पास आने के लिए योग्य नहीं। वचन में लिखा है, वो धर्मी बनकर वापस चले गया घर में। मेरा शिशु, हम इंसान हैं, हमारे बोली में, चाल चलन में, सोच विचार में गुनाह है, पाप है। ध्यान से सुनो ना, शैतान आपको बोलते हैं, जो आपका बीमारी, जो आपका घर में विपत्ति, जो आपका घर में प्रॉब्लम है ना, वो कोई आपका जीवन में कोई दंड का कारण, नो नो नो, ये परमेश्वर का दंड नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है। याद कीजिए, अगर आपका लाइफ में एक फ्राइडे है तो एक संडे भी आने वाला है। हालेलुया। एक दुख का फ्राइडे है, जी उठने का एक इतवार भी खुदा आपके जीवन में देंगे। इसलिए उसका बीच में जो सैटरडे है ना, भागना नहीं कहीं भी। एक जी उठा हुआ पुनरुत्थान का दिन आपके जीवन में आने वाला है। इसलिए वचन में लिखा है, जो हमारे जीवन में आते हैं सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न हो जाते हैं। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह जीवित है, इसलिए हम भी जीवित हैं। हमारा यीशु मसीह जयवंत है, इसलिए हम भी जयवंत है। ध्यान से सुनिए, आपका पाप का गुनाह का सजा, आपका ऊपर होने वाला श्राप यीशु मसीह ने स्वयं अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर बलिदान हुआ है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, हम पापी हैं, पाप का मजदूरी मौत है। पाप के वजह से आपके ऊपर, मेरे ऊपर जो सजा है, जो श्राप है, जो दंड है, वो ही यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह ने स्वयं हमारा सजा उठाया है, हमारा पाप को उठाया है। इसलिए डरना नहीं। कौन सा डर? ये मेरा सजा है, मेरे ऊपर सजा आएगा, मेरे ऊपर दंड आएगा। ये डर कभी भी आपको ऊपर काम होना नहीं चाहिए। हालेलुया। कोई भी डर है, हमारा परमेश्वर सारे भय से आपको बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमने सबसे पहले आयत पढ़ा था, दाऊद ने कहा, हमारे परमेश्वर हमको सारे डर से बचाया, निर्भय किया है। हालेलुया। भय से हमारे परमेश्वर आजाद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपका जीवन में हर एक डर के लिए यीशु मसीह की ओर देखिए। मैंने बोला पिछले दिनों में, अगर आप अय्यूब के समान डर गया, आपका नुकसान, आपका बीमारी, आपका निराशा बढ़ेगा। अगर विश्वास करो, मैं धर्मी हूं क्योंकि यीशु मसीह ने मेरा पाप उठाया, यीशु मसीह ने मेरा सजा उठाया, तो आपका छुटकारा, शांति, मेल मिलाप आपका जीवन में अनुभव कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद देते हैं, अलग अलग डर के बारे में मनुष्य के जीवन में होने वाला है या है अभी, हम उसके बारे में विस्तार से सुना। प्रभु तेरा वचन में लिखा है, दाऊद ने कहा है,
मुझे परमेश्वर ने निर्भय किया है, मेरे सारे भय से मुझे छुटकारा दिया है। यीशु का नाम है। ये वचन सुनने वाले किसी के जीवन में भय छाया है, चाहे कोई भी प्रकार की भय है, यीशु का नाम है, भय की आत्मा को मैं डांटते हैं। यीशु का नाम है। एक आजादी, एक कंफर्टेबल खुदावन हर एक जीवन में अनुभव कर पाए। ये वचन की सामर्थ हर एक जीवन में कार्य करे। धन्यवाद हो, आपने मेरे प्रार्थना सुने, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज एक अच्छा दिन ये वचन के साथ खुदा आपको दे। खुदा का वचन सुने, विश्वास करो। खुदा का वचन कभी झूठ नहीं हो सकता है। खुदा का वचन आपके लिए परमेश्वर का संदेश है। एक बाप एक बच्चों के साथ जैसे बात करते हैं, परमेश्वर वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बात करते हैं। चाहे कोई भी गुनाह पाप आपके याद आते हैं, यीशु मसीह से बोलो, पुकारो, इकरार करो। इसी समय वो पाप का शक्ति खत्म हो जाएगा, आप आजाद हो जाएगा। यस, हालेलुया। आपका जीवन का एक क्षेत्र में आज का दिन छुटकारा, चंगाई, बरकत, उन्नति यीशु के नाम में आपका लाइफ में रिलीज करते हैं। खुदा सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू।